स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूं कि घर का नक्शा किससे बनवाएं। अगर आप कंट्रैक्टर से बनवाते हैं तो क्या नुकसान है, या किसी मेसन से मिस्त्री से बनवाते हैं तो क्या नुकसान होता है, ये मैं पूरा बताने जा रहा हूं। वीडियो आप लास्ट तक देखिए। देखिए, ये कॉलम को देख लीजिए आप। ये तो खैर कास्टिंग करते समय बहुत ही मिस्टेक है, और किसी इंजीनियर के सुपरविजन में नहीं कीजिएगा। तो इसका लैपिंग देख लीजिए किस तरह से दिया हुआ है। ये तो गलती है ही है। नक्शा जब आप किसी कंट्रैक्टर से बनवाते हैं तो कॉलम इतना पास पास में दे देंगे कि कॉलम का खर्च आपको फिजूल का हो जाएगा, पहला नंबर। और उनका प्लान करने का सिस्टम एक ही होता है कि बीच में गली दे देंगे और चारों तरफ रूम निकाल देंगे, दोनों साइड से रूम निकाल देंगे। और कॉलम का ये एक कॉलम पे कितना लोड आ रहा है उनके को तो कुछ मालूम ही नहीं होता है। कॉलम का मिनिमम डिस्टेंस कम से कम कितने दूरी पे दें और कितने ज़्यादा दूरी पे दें, और कॉलम का साइज़ कितना होना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्टर को मालूम नहीं होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना पास पास में कॉलम प्रोवाइड किया गया है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए दोनों कॉलम के बीच की दूरी, ये दोनों कॉलम के बीच की दूरी मात्र 5 फीट भी नहीं है, समझ रहे हैं। और इस कॉलम से और इस कॉलम के बीच की दूरी देखिए, यहाँ पे भी देख लीजिए दोनों कॉलम के बीच की दूरी 6 फीट है, और यहाँ पे भी देखिए कॉलम के बीच की दूरी 6 फीट है। क्या इतना पास पास कॉलम होना चाहिए? यहाँ पे तो दूरी कम है, और मैं आपको दिखाऊंगा जो दो कॉलम जो हैं उसका दूरी बहुत ज़्यादा है। जैसे ये बीच का है, जो जिन्होंने गली लिया है, गली के पास कितने पास पास कॉलम है, जिग जैग पाथ में है। और यहाँ पे देखिए इस कॉलम और इस कॉलम के बीच की दूरी 19 फीट है। अब जोड़ा देखिए कि ये 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम है और 12 mm का 4 छड़िया दिया है। क्या 19 फीट स्पान तक ये कॉलम देना सही होता है? क्या लोड ले पाएगा? तो ये टोटली जो होता है ना, लोग अंदाज पे जहाँ पे वाल आता है वहाँ पे कॉलम प्रोवाइड कर देते हैं, और नुकसान किसको झेलना पड़ता है? ऑनर को, जो घर बनवाते हैं। घर बनाने में एक कॉलम अगर ज़्यादा होता है तो लगभग 10 फीट अगर कॉलम के कास्टिंग आप करते हैं तो उस कॉलम के बनाने में लगभग 5 से 7 हज़ार रुपया लगता है। और एक कॉलम ज़्यादा किए हैं तो आप सोचिए 5 हज़ार से 6 हज़ार चला गया आपका। सिर्फ 9 इंच बाई 9 इंच का रहेगा तो। और कास्टिंग कितना अच्छा करते हैं ये तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कितना अच्छा हुआ है। लैपिंग जो करते हैं, लैपिंग सही नहीं करते हैं, कहीं जैकल नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो ये अपने मन से जो ड्राइंग बनवाते हैं और जो मिशन से काम करवाते हैं, पैसा आप तो 100% घर में लगा रहे हैं, लेकिन ये सब क्वालिटी क्या कॉन्ट्रैक्टर से बनवाने पे मेंटेन हो पाएगा? जी नहीं, कभी नहीं। और कॉलम भी ज़्यादा आपको प्रोवाइड किया गया है। कहीं 19 फीट पे कॉलम है, कहीं 6 फीट पे कॉलम है। ये कैसे है जी? देखिए, अब जब आप इंजीनियर से प्लान बनवाइएगा तो ये देखिए इंजीनियर के द्वारा प्लान बनाया गया है, और इसमें आपको कॉलम का लोकेशन देख लीजिए, कॉलम का डिस्टेंस दीजिए, कोई भी 12 फीट 10 फीट पे कम पे नहीं है। और ये लोड आपको मालूम किया जाता है कि एक कॉलम पे कितना लोड आ रहा है, कितना स्पान रखना है, उसमें नंबर ऑफ स्टील कितना है। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे लगभग 6 नंबर ऑफ स्टील है एक कॉलम में, लेकिन वहाँ पे 4 था 10 बाई 10 का। यहाँ पे देखिए बीम का जो ग्रिड बीम है, इसमें भी देखिए आपको स्टील प्रोवाइड किया गया 6 पीस, लेकिन जो कंट्रैक्टर थ्रू आउट 4 नंबर डाल देते हैं और अंदाजे पे आपको कर देते हैं। तो ऐसा काम नहीं। जब कभी भी आप घर बनवाएं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप कंट्रैक्टर से नहीं, इंजीनियर से बनवाएं, चाहे आर्किटेक्ट से बनवाएं। 2 पैसा दे लेकिन घर मजबूत बनवाएं। ऐसे नहीं कि नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ कॉलम प्रोवाइड कर देंगे, उनका डिस्टेंस जो होता है बहुत कम जगह पे दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।